You know, the early apostles of Jesus, क्या आप जानते हो यीशु मसीह के जो पहले के शिष्य थे, they had one big advantage over all of other Christians nowadays. और पहले जो प्रेरित थे उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो अधिक एक लाभ के तरह था, अगर उनकी तुलना आज के सारे मसीहों से की जाए तो। You know what that was? क्या आप जानते हो उनके पास वो ऐसा क्या था? They spent 30 years being taught by their parents of the Old Testament. उन्हें 30 वर्ष उनके माता पिता ने पुराना नियम पढ़ाया था, The Old Covenant. पुरानी वाचा पढ़ाई थी। And the Old Covenant, the main word in the Old Covenant was not the grace of God, और पुरानी वाचा में जो मुख्य शब्द, जो प्रधान शब्द था, वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, it was the fear of God. वो था परमेश्वर का भय। So they learned about the fear of God, fear of God, fear of God for 30 years. और इसलिए वे परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर के भय को 30 वर्षों तक वो सीखते रहे। And then they heard Jesus' message of the grace of God. और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को सुना। That's why their lives were so wonderful and powerful. इसी वजह से उनके जीवन इतने अद्भुत और इतने सामर्थ्य से भरे थे। The trouble with most Christians is they've never learned about the fear of God. They never कई मसीहों की समस्या ये है कि उन्होंने परमेश्वर के भय के बारे में सीखा ही नहीं है। read the Old Testament. वे कभी पुराना नियम पढ़ते ही नहीं हैं। They've come straight into the grace of God. It's something like वे अचानक से सीधे तौर पर परमेश्वर के अनुग्रह को सुनने लगे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है। इसका उदाहरण अगर मैं दूँ तो going from kindergarten to college. आप सोच कर देखो कि कोई व्यक्ति बालवाड़ी से अचानक कॉलेज चले जाए तो, And you sit there in college and you can't understand most of the things going on. और फिर आप वहाँ कॉलेज में बैठते हो और आपको अधिकतर चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। Naturally, because you went straight from kindergarten to college. There were 10, 12 years of school they missed completely. और बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि 10-12 वर्ष के स्कूल या स्कूल की पढ़ाई आप चूक गए हो। आप अचानक से कॉलेज से उठकर आप अचानक बालवाड़ी से उठकर कॉलेज चले गए हो। This I have found is the condition of lots and lots of Christians. और मैं पाता हूँ कि कई मसीहों की ये अवस्था है। So I thought we could hear a little message which is today's daily devotion before I speak. और मैंने सोचा कि आज का डेली डिवोशन है उसके एक भाग को हम सुनेंगे और फिर मैं आगे बांटूंगा। If the fear of God does not keep you from the things that Jesus spoke about, अगर परमेश्वर का भय आपको उन चीज़ों से नहीं बचा कर रखता जिन चीज़ों की बात यीशु मसीह करता था, then we haven't really understood the grace of God properly. फिर हमने वाकई से परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझा है या सही तरीके से उसे नहीं समझा है। We can have a faulty understanding of grace. ये संभव है कि अनुग्रह का हमें एक गलत तरीके का हम उसे समझ बैठे, गलत तरीके से समझ बैठे हैं। Like I said last Sunday. जैसे मैंने पिछले रविवार को भी कहा। And part of the reason is because we didn't begin with the fear of God. Like I said, और उसका कारण ये है कि क्योंकि हमने परमेश्वर के भय से शुरू नहीं किया था। jumped straight to college और जैसे मैंने कहा, हम अचानक कॉलेज में कूद कर आगे बढ़ गए हैं without learning the alphabet. The हमने अब तक अक्षरों को नहीं सीखा। alphabet is the ABC of wisdom is the fear of the Lord. और परमेश्वर की बुद्धि का जो अक्षर है, ABC है, वो है परमेश्वर का भय। We need to understand this very clearly. हमें ये बहुत साफ तौर पर समझने की ज़रूरत है। Most of us have gone to college without going through school. हम में से अधिकतर जो है वो स्कूल गए बिना ही अचानक से कॉलेज में जाने लगे हैं। Whereas the one who went through school has got an advantage. पर जो व्यक्ति स्कूल से होकर जाता है उसके पास एक फ़ायदा है। So now we've joined college, we heard about the grace of God, then we're going to start learning the alphabet all over again. और अब जब हम कॉलेज में जा चुके हैं और तो हमें फिर एक बार उन अक्षरों को ABCD को सीखने की आवश्यकता है। Say, Lord, I'm sorry we got into college and learned about the grace of God and we haven't learned the ABC. और हमें प्रभु से कहना होगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं कॉलेज में तो आ गया पर अभी तक मैं परमेश्वर के भय को नहीं सीखा हूँ, मतलब ABCD नहीं सीखा हूँ।
I'll give you an example मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ, of how God taught the fear of God to people कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर के भय को इसराइलियों को सिखाया in the Old Testament. पुराने नियम में। Turn with me to Deuteronomy. मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण। There are many commandments in Deuteronomy. व्यवस्था विवरण में कई आज्ञाएं हैं। Turn with me to Deuteronomy 21. I'll give you one example. मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ And you'll see how serious it was to sin in the Old Testament. और आप देखोगे कि पुराने नियम में पाप करना कितनी गंभीर बात थी। We say Jesus is higher than Moses. हम कहते हैं यीशु मसीह मूसा से ज़्यादा ऊंचा है। Moses brought the law. मूसा ने व्यवस्था लाई, Jesus brought grace. यीशु ने अनुग्रह लाया। So who should be living a holier life? अब कौन है जिसे ज़्यादा पवित्र जीवन जीना चाहिए? Those under the law वो लोग जो व्यवस्था के अधीन थे or those under grace? या जो अनुग्रह के अधीन है? If those under grace live at a lower level than those under law, then we have to say Moses is superior to Jesus. अगर जो लोग जो लोग अनुग्रह के अधीन है वो मूसा के व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोगों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं या निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, तो हमें यही कहना होगा कि मूसा यीशु मसीह से ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ था। Because God is holy क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है and He wants His children to be holy. और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पवित्र हो। And if Moses could make people holier than Jesus, then Moses is higher than Jesus. और इसलिए अगर मूसा लोगों को यीशु से ज़्यादा पवित्र बना सकता है, फिर मूसा यीशु से ऊंचे स्थान पर है। And that is why I say many Christians have seen a false Jesus. और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कई मसीहों ने एक झूठा यीशु या झूठा मसीह देखा है। Preachers have proclaimed a false Jesus प्रचारकों ने भी एक झूठे यीशु का प्रचार किया है who allows you to live in sin. जो आपको पाप में जीने देता है। And it doesn't matter, you keep on sinning. और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाप करते रहो, My blood is there to cleanse you. क्योंकि मेरा लहू है तुम्हें शुद्ध करने के लिए। But think if you grew up like this. Think if you grew up in a Jewish congregation. पर अभी आप सोचकर देखिए, अगर आपका इस प्रकार से आप बड़े हुए हो, किसी यहूदी झुंड में आप बड़े हुए हो, तो Village किसी गांव में, यहूदी गांव में आप बड़े होते हो where the law was imposed और जहां व्यवस्था को लागू किया गया है and the command was for children honor your father and mother. और बच्चों को एक आज्ञा दी गई थी कि अपने माता पिता का आदर करो, that you may live long on the earth, कि तुम इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु जी पाओ, that it may go well with you. ताकि तुम्हारे साथ अच्छा हो, भला हो। Something which Christian parents don't really, most Christian parents don't teach their parents. और ये ऐसा कुछ है जो अधिकतर मसीही माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखाते। That's why you have a bunch of disrespectful children growing up. और इसलिए हमारे पास एक ऐसे अनादर माता पिता का आदर न करने वाली एक पीढ़ी बड़ी हो रही है Even among Christians. मसीहों के बीच। Listen to this now. अब इसे ध्यान से सुने। Deuteronomy 21, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय verse 18. उसका 18 वचन। If a man has a stubborn and rebellious son, यदि किसी का हठीला और दंगेत बेटा हो तो he will not obey his father जो अपने माता पिता की बात न माने or his mother. या अपने माता की बात नहीं Do you know मानता। anybody like that? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो क्या? In any of your homes? या आपके घरों में ऐसा कोई है क्या? Your children? आपके बच्चे ऐसे हैं क्या? And when they chastise him, that means they punish him. He will not even listen to them. और किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, मतलब अगर वे उसको दंड देते हैं उसके बावजूद वो लड़का उनकी नहीं सुनता। What should the father and mother do? फिर माता पिता ने इसके विषय में क्या करना चाहिए? Today, elders will say, pray for him. आज जो है प्राचीन आपसे कहेंगे कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, One day he will change. एक दिन वो बदल जाएगा। Moses didn't say that. मूसा ने ये नहीं कहा। His father and mother will seize him, अगला वचन, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर bring him to the elders of the city at the gateway of his hometown, उसे नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के सामने के पास ले जाए, प्राचीनों के सामने ले जाए,
And they will say to the elders, this son of ours is stubborn और 20 वचन में वे नगर के पुरनियों से कहेंगे, हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, and rebellious. He will not obey us. ये हमारी नहीं सुनता, He's just eating and drinking. ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है, खाता पीता रहता है, A glutton and a drunkard. एक उड़ाऊ है और पियक्कड़ है। Then all the men of the city will stone that boy to death. 21 वचन, तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डालेंगे। Thus you will remove evil from your midst, and all of Israel watch this. यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करेगा और सारे इस्राएली इसे देखेंगे And they will learn to fear God. और इसे सुनकर भय खाएंगे। You and I would learn to fear God too if you saw that. अगर आप ऐसा दृश्य देखते तो आप और मैं भी परमेश्वर का भय मानना सीख जाते। And every child who disobeyed the parents would learn to fear God if they saw that. और हर एक माता पिता परमेश्वर का भय मानना सीख जाते अगर वो ऐसा कुछ देखते तो। That was how it was in the Old Testament. पुराने नियम में ऐसा था। It wasn't, oh, sin as much as you like, God will forgive you. पुराने नियम में एक ऐसा रवैया नहीं था कि तुम चाहो उतना पाप करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। That's a false gospel. ये एक झूठा सुसमाचार है, False grace. Better to go back under law. झूठा अनुग्रह है। बेहतर है कि हम व्यवस्था के अधीन लौट जाए। See, there are three types of people in the world. Those देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। under no covenant, जो लोग किसी भी वाचा के अधीन नहीं हैं, no, N-O, no covenant. किसी भी वाचा के अधीन वे नहीं हैं। Those under old covenant, जो पुरानी वाचा के अधीन है and those under new covenant. और जो नई वाचा के अधीन है। And most Christians are under no covenant. और अधिकतर मसीही जो है वो किसी भी वाचा के अधीन नहीं है। If they were under old covenant, they would live like this. अगर वे पुरानी वाचा के अधीन होते तो कम से कम वो ऐसा जीते। If they are under new covenant, sin would not have dominion over them. अगर वे नई वाचा के अधीन होते तो पाप उन पर प्रभुता नहीं कर पाता। So which covenant are we under? और इसलिए हम किस वाचा के अधीन हैं? We can fool ourselves. हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। We are under no covenant. हम किसी भी वाचा के अधीन नहीं हैं। This verse doesn't apply to us. ये वचन हम पर लागू नहीं होता। If we have a stubborn, rebellious son, say, okay, he will change. अगर हमारा कोई हटीला, दंगैत, बलवा करने वाला बेटा है, हम कहते नहीं, ठीक है, वो तो बदल जाएगा। That's no covenant. ये है किसी भी वाचा के अधीन न होना। Old covenant means you got to stone him to death. पुरानी वाचा मतलब आपको उसका पथराव करके मार देना है। You say God doesn't give any hope to these people? No. और आप कहोगे कि परमेश्वर क्या ऐसे लोगों को आशा नहीं देता? नहीं, He did. उसने आशा दी थी। I mean, they waited and waited and waited for many years. This guy उन्होंने इंतजार किया, कई वर्षों तक उन्होंने उस लड़के का इंतजार किया। is about 18 years old and he still doesn't listen. ये लड़का लगभग 18 वर्ष का है और अब भी वो अपने माता पिता का नहीं सुनता। इसलिए Then the Lord says, stone him to death. We don't want such people in Israel. फिर प्रभु कहता है कि उसे पथराव करके मार देना, क्योंकि हम इस्राएल में ऐसे लोग चाहते ही नहीं हैं। Can you imagine how God treated those people? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि परमेश्वर ने उन लोगों से कैसा बर्ताव किया? That's just to give you one indication of the seriousness of sin. ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पाप की क्या गंभीरता है उसको मैं बता पाऊँ। If a girl committed adultery, अगर एक लड़की व्यभिचार करती तो she was stoned to death. She was उसे पथराव करके मार दिया जाता था। not allowed to live. उसको जीने की अनुमति ही नहीं थी। That was the law. वो व्यवस्था थी। You think Christians would accept that? क्या आपको लगता है मसीही ऐसे चीज को उसका स्वीकार करते क्या? Today, Christian girls around the world commit adultery, play the fool. आज पूरे संसार में मसीही लड़कियां हैं जो व्यभिचार करते हैं, इस चीज को बड़े हल्के से लेते हैं, एक खेल समझते हैं, With boys all over and लड़कों के साथ बिल्कुल सहजता से संबंध रखते हैं it's not serious. और वे सोचते हैं ये गंभीर नहीं है। It's so rare to find a Christian girl today who's a virgin on the date of marriage. आज बहुत ही कम तरीके से पाया जाता है, शायद ही कहीं पाया जाता है कि कोई मसीही लड़की है जो अपने विवाह के दिन एक कुंवारी हो। Rare. बहुत ही कम। Why is that? ऐसा क्यों? They grow up
calling themselves Christians, but they are under no covenant. क्योंकि वे बड़े होते हैं, अपने आप को मसीही बुलाते हैं, पर वो वाकई में तो किसी भी वाचा के अधीन नहीं है।